वापिस कर दो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। काफी साथी वेट कर रहे थे कि सर आप फर्स्ट ग्रेड का वीडियो कब बनाओगे। फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन आ चुका है। काफी साथियों के कमेंट भी आ रहे थे, लेकिन थोड़ा समय का इश्यू की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसी आई है, सारे नोटिफिकेशन की चर्चा करेंगे। तो साथ में कंप्लीट प्रिपरेशन की चर्चा करेंगे, किस तरह से हम कंप्लीट प्रिपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2026 की वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन 22 मई को ही आ गया था। ठीक है, लेकिन उस समय थोड़ा-सा मैं बिज़ी था, ठीक है? इससे वीडियो नहीं बना पाया था। तो स्पेशल एजुकेटर की जो फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी आई है, उसके नोटिफिकेशन की चर्चा करेंगे। साथ में ही कंप्लीट प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, उसकी भी चर्चा हम करने वाले हैं। इस वीडियो में आप सभी ने थंबनेल भी देख लिया होगा, पीछे स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, ठीक है? तो सारी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की चर्चा कर लेते हैं। नोटिफिकेशन क्या था और कब आया हुआ है? नोटिफिकेशन आया, देखो, दिनांक 22/5/2026 को नोटिफिकेशन आ गया था। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। तो कितनी वैकेंसी है ये सभी आप सभी ने इस नोटिफिकेशन को देख लिया होगा। टोटल वैकेंसी है 121, जनरल की 33 और एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे बांटी गई है। तो उनकी सबकी आप देख पा रहे होगे वैकेंसी, टोटल वैकेंसी कितनी है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन की जनरल की 2 पोस्ट है। इसके अलावा एससी एसटी की 0 है, एक्स सर्विसमैन की। ठीक है, ये सब सारी पोस्ट आप देख पा रहे होंगे। एमबीसी की 0 है, ठीक है, जनरल की ये है, फिर इसके अलावा पीएच कैंडिडेट की है। ठीक है, तो ये सारी चर्चाएं, ये वैकेंसी आप सभी ने देख ली होंगी। ठीक है, वैकेंसी की चर्चा हो गई है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है और क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस की चर्चा करते हैं। सिलेबस या सॉरी, क्वालिफिकेशन की चर्चा पहले करते हैं, इसके बाद सिलेबस पर चलेंगे। तो क्या क्वालिफिकेशन है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए यूजीसी से। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी सब्जेक्ट से आपने पीजी किया हुआ है वो अलाउ है। साथ ही जैसे किसी ने ज्योग्राफी से कर रखा है, वो अलाउ है या नहीं है। तो आप सभी ने पढ़ भी लिया होगा। सबसे पहले तो इंग्लिश सब्जेक्ट, जो साथी इंग्लिश सब्जेक्ट से एमए किए हुए हैं, वो अलाउ है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड है हिंदी, इसके बाद थर्ड है हिस्ट्री, और फोर्थ है पॉलिटिकल साइंस, और पांच नंबर पे है सोशियोलॉजी, और छठे नंबर पे है म्यूजिक। तो पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, म्यूजिक, हिस्ट्री और हिंदी, इनसे जिन्होंने एमए कर रखी है, यानी पीजी कर रखी है, वो सब इसमें अलाउ है। ठीक है, एंड इसके साथ में बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, आरसीआई से मान्यता प्राप्त आपने क्या कर रखा हो, बीएड कर रखा हो, और या डिप्लोमा 2 ईयर का डिप्लोमा कर रखा हो, तो भी यानी कि बीएसटीसी वालों को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। जिन्होंने पीजी कर रखा है, एमए कर रखी है, उनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और फिर है सेकंड है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन एंड देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो गई। क्वालिफिकेशन में काफी साथियों का डाउट ये भी था कि सर हमने बीएड के साथ-साथ ही एमए किया, क्या हम अलाउ है? बिल्कुल, अगर आपने बीएड के साथ-साथ अगर नॉन से एमए किया है, तो आप बिल्कुल अलाउ है। नॉन से या प्राइवेट से या फिर किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से, जैसे कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है, उनसे किए तो आप सब अलाउ है। ठीक है? तो ये सारे डाउट आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी डाउट है, वो सारे दूर हो गए होंगे। ठीक है? आपका सीआरआर नंबर आ जाना चाहिए, लेकिन जो राजस्थान में जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई है, उसमें सीआरआर अस्थायी और स्थायी दोनों ऑप्शन दे दिए। अगर आपका सीआरआर नंबर नहीं आया, तो अस्थायी जो आपके पास कोड आता है, ठीक है, जो नंबर आता है अस्थायी नंबर, वो आप डाल सकते हो, अगर आपका जब तक स्थायी नहीं आता है। लेकिन जैसे केंद्र में केवीएस एनईएस में जो होता है, उसमें सीआरआर नंबर आना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाते हो। ठीक है, तो अगर सीआरआर नंबर नहीं भी आया है, तो भी आप फॉर्म भर पाओगे आसानी से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है, ठीक है, सीआरआर नंबर वाला। ठीक है, आप पढ़ लेना इसको। फिर इसके बाद फॉर्म भी इसके शुरू हो गए। ठीक है, ये तो वो है कि छूट कितने वर्ष की दी हुई है एससी एसटी वालों को, जैसे 5 वर्ष की, अति पिछड़ा वर्ग इनको कितनी 10 वर्ष की, इस तरह से ये छूट दी हुई है, तो ये आप देख लेना। ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद हम बात करते हैं चयन की प्रक्रिया। तो इसकी एग्जाम होगी। ठीक है, और सिलेबस, देखो, आवेदन की जो अवधि है वो देख लेते हैं। आवेदन आप सभी ने कर भी दिया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो भी कर दे। कब तक है लास्ट डेट? 1/6/2026 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट है 30/6/2026 रात्रि 12 बजे तक। तो उससे पहले ही आपको क्या करना है, आवेदन कर देना है। ठीक है, इसके बाद वेबसाइट एसएसओ आईडी से राजस्थान वाले सभी एसएसओ आईडी से आसानी से आवेदन कर पाएंगे होंगे। जिन्होंने ओटीआर पहले से कर रखा है, उन्हें कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया, उनके 500 रुपए लगेंगे वो शुल्क वगैरह। तो एसएसओ आईडी पे पहले ओटीआर करना पड़ेगा, फिर आप फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, तो
और जिन्होंने कर रखा है देखो वन टाइम रजिस्टर जिन्होंने कर रखा है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर किसी को संशोधन करना है तो वो भी वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सिलेबस की भी चर्चा करते हैं। देखो ये देखो ओटीआर अगर एक बार ओटीआर बंद हो जाएगा अनब्लॉक होने पर अभ्यर्थी को 2 वर्ष वर्ष में 2 और परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उसकी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबंधित ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक का सिस्टम है राजस्थान में। अगर आप राजस्थान में कोई भी फॉर्म भरते हो और 2 एग्जाम नहीं देते हो कंटिन्यू एक वर्ष में, तो आपको ब्लॉक कर दिया जाता है और 750 रुपए देकर आप अनब्लॉक होते हो, ठीक है। तो ये तो क्या है, उसका राजस्थान की सरकार ने कर रखा है, ठीक है। तो एसएसओ आईडी पे आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। इसके अलावा जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है उसके अकॉर्डिंग विशेष योग्यजन 40% है, 40% से अधिक निष्ठा वाले होने चाहिए और उनका श्रुत लेखक का उनको जो भी चाहिए तो उसके लिए वो ये 40% क्या होनी चाहिए, अधिक निष्ठा वाला सर्टिफिकेट होने के पास होना चाहिए, ठीक है। ये सारी बेसिक बेसिक सी बातें हैं। इसके बाद सिलेबस की चर्चा करते हैं कि सिलेबस इसमें क्या क्या रहने वाला है। तो सिलेबस की इसमें बात करें तो सिलेबस इसमें जो पहले पेपर था, जो फर्स्ट ग्रेड में सामान्य पेपर होता है पहले, सेम वही सिलेबस रखा है जो फर्स्ट पेपर है पहले। थोड़ा सा अंतर किया, साइकोलॉजी पहले सेकंड पेपर में आती थी, अब फर्स्ट पेपर में साइकोलॉजी ऐड किया, ठीक है। जैसे कि ये हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है, इंडियन हिस्ट्री विद ये है, तो ये वाला जो टॉपिक है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला, ये वाला टॉपिक पहले वो था, यानी कि सामान्य फर्स्ट ग्रेड में जो सामान्य पेपर होता है फर्स्ट पेपर उसमें भी था। इसके अलावा ये जो स्टैटिक्स है, इसके अलावा मैथमेटिक्स है, ठीक है, लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश है, रीजनिंग है, तो ये सारी उस पहले भी पेपर में थे। करंट अफेयर्स भी थी, जनरल साइंस भी थी, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ये सारे थे, ठीक है। और ये जो आरटीई एक्ट है, ठीक है, तो ये सारे भी किसमें थे, पहले थे। लेकिन जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो पहले सेकंड पेपर में हुआ करती थी। जैसे सामान्य जो पेपर होता है स्पेशल के अलावा जो सामान्य पेपर होता है जो उसमें साइकोलॉजी सेकंड पेपर में रहता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इस वाले पेपर में साइकोलॉजी को किसमें ऐड कर दिया, जनरल जनरल स्टडीज वाला जो फर्स्ट पेपर है उसमें इनको ऐड कर दिया है, ठीक है। तो पेपर सेकंड की बात करें, सब्जेक्ट एंड स्पेशल एजुकेशन की बात करें, तो इसमें क्या होगा, ये पेपर कितने नंबर का होता था, 300 नंबर का होता है, ठीक है। तो सामान्य उसमें होता है फर्स्ट ग्रेड में तो क्या होता है 300 नंबर का, उसमें पूरा सब्जेक्ट आता है 300 नंबर का। इसमें क्या किया है कि 150 नंबर का तो 150 मार्क का तो 150 मार्क का तो सब्जेक्ट आएगा और 150 मार्क का स्पेशल एजुकेशन का आएगा, ठीक है। यानी कि आप नॉलेज होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी लेवल लेवल कौन सा, सीनियर सेकेंडरी लेवल का आपको नॉलेज होना चाहिए अपनी अपनी सब्जेक्ट का। आप इंग्लिश से तो इंग्लिश, हिंदी से है तो हिंदी का, ठीक है, पॉलिटी से है तो पॉलिटिक्स का, हिस्ट्री से है तो हिस्ट्री का, सोशियोलॉजी तो है तो सोशियोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, म्यूजिक से है तो म्यूजिक का। ये 150 मार्क यानी 75 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। इसके बाद जो स्पेशल एजुकेशन का 150 नंबरों का इसमें सिलेबस डाला है इन्होंने। उसमें क्या-क्या डाला है स्पेशल एजुकेशन में, एजेंसीज, पॉलिसीज, एक्ट एंड रूल्स, ठीक है, रिगार्डिंग स्पेशली एबल्ड पर्सन एंड स्पेशल एजुकेशन। फिर इसके बाद पेडागोजी, टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग एजुकेशन फॉर द स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट विद वेरियस काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो उनके लिए जो स्पेशल बालक है उनके लिए आईसीटी का यूज किस तरह से किया जाएगा, ठीक है, उनके लिए टीएलएम क्या क्या है, पेडागोजी है उनके लिए एजेंसीज कौन कौन सी है, पॉलिसीज कौन कौन सी है, एक्ट कौन कौन सी आया है। तो ये सारी चर्चाएं जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पेपर है उसके सेकंड पार्ट में यानी स्पेशल एजुकेशन वाले में, वो भी 150 मार्क का होगा, ठीक है। और क्वेश्चन कितने आने हैं, 75 आने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा ये सिलेबस की बात हो गई, अभी पूरा सिलेबस डाला नहीं है, ठीक है। तो वो पूरा सिलेबस भी डाल दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तो ये नोटिफिकेशन तो आप सभी ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन की सारी चर्चा हो गई है। बाकी वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी ही आपके एग्जाम देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। आपने अपनी तैयारी शुरू की है या नहीं की है, ठीक है। तो पीवी क्लासेस इसकी कंप्लीट तैयारी, कंप्लीट बैच शुरू कर रहा है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2026 स्पेशल एजुकेटर का कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने वाले हैं पीवी क्लासेस पे। आप पॉलिटी से हो, चाहे हिंदी से हो, चाहे इंग्लिश से हो, ठीक है, चाहे म्यूजिक से हो, चाहे सोशियोलॉजी से हो, चाहे स्पेशल एजुकेशन का मैटर हो, सारा मैटर कंप्लीट तैयारी करवाने वाले हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या तैयारी करवाने वाले हैं उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पीजीटी स्पेशल एजुकेटर, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस होगी और अभी ये क्लासेस कुछ ही समय में शुरू होने वाली है, यानी कि थोड़े दिन में ये क्लासेस शुरू हो जाएगी आपके पास ऑनलाइन आना, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले टोटल वैकेंसीज 121
है। बाकी फी स्ट्रक्चर इन्होंने पहले ही दे दिया है यहाँ पे, ठीक है? ये फी स्ट्रक्चर है, ठीक है? यानी कि ये पूरे पेपर की फी है आपके पास। यानी कि आपको जो फर्स्ट पेपर है, जीके वाला पेपर है, वो भी मिलेगा इसमें। इसके अलावा सेकंड पेपर सब्जेक्ट वाला भी मिलेगा, ठीक है? इसके अलावा जो स्पेशल वाला मैटर है वो भी मिलने वाला है। यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर वाला जो मैटर है उसकी फी कितनी रहेगी वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। ये कंप्लीट प्रिपरेशन की है। यानी कि दोनों पेपर की फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के दोनों पेपर की ये फी रहने वाली है। ठीक है? तो ये 2 फी है यहाँ पे 10,000 और 15,000। जो 15,000 जिनकी फी है उनमें इनमें टेस्ट वगैरह, नोट्स वगैरह सब इंक्लूड है। उनको टेस्ट, नोट्स जो भी है, जितना भी मैटर है वो सब मिलेगा 15,000 वाले। लेकिन जो ओनली बैच बैच लेना चाहते हैं उनके लिए ये फीस है, ठीक है? उनको टेस्ट सीरीज और नोट्स, ये पीडीएफ वगैरह ये नहीं मिलेंगे। उन्हें ओनली क्लासेस और क्लास की पीडीएफ मिलने वाली है, ठीक है? इसके बाद ये तो बेसिक बेसिक बातें हैं वाई ज्वाइन पीवी क्लासेस, ठीक है? ऑनलाइन क्लासेस होगी, ठीक है? ऑफलाइन क्लासेस नहीं होगी। ये पहला पेपर है, ठीक है? पेपर फर्स्ट। इसके बाद पेपर सेकंड है, तो उसमें 6 सब्जेक्ट है, ठीक है? 6 सब्जेक्ट है, आप सभी ने देखे, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी और म्यूजिक। इसके बाद इधर है स्पेशल एजुकेशन वाला पार्ट। जो सेकंड पेपर है 2 पार्ट में, ए और बी, ठीक है? उसमें एजेंसी है, ठीक है? तो एक्ट है, ठीक है? वो सारी बातें हैं, वो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड सेकंड पार्ट में है, ठीक है? इसके बाद बात करें आगे कि किस तरह से आने वाली है सब्जेक्ट, तो पेपर फर्स्ट है वो 150 मार्क का होगा, 75 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के आने वाले, 75 क्वेश्चन, ठीक है? इसके अलावा पेपर सेकंड में भी पेपर सेकंड है 300 नंबर का होगा, लेकिन ए और बी में बटा हुआ है, किस किस में, ए और बी में। ए के भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 75। बी के भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 75। टोटल नंबर होंगे, टोटल जो कितने नंबर का पेपर होगा वो 450 नंबर का टोटल पेपर होने वाला है, ठीक है? इसके बाद आगे बात करते हैं, तो ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे इसमें, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है? टेस्ट सीरीज भी होगी, टीचिंग स्किल की भी बात करेंगे और प्रैक्टिकल टीचिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये सारी चर्चाएं हम इस क्लास में करने वाले हैं, ठीक है? जिनको भी एडमिशन लेना है इस बैच में, ठीक है, वो ले सकता है, ठीक है? अभी बैच आप देखो, ये तो कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, तो ये तो बीएड स्पेशल जिन्होंने कर रखी है वो इसकी तैयारी करें। सीटेट की इसमें जरूरत नहीं है, ये सीटेट वाला गलत आ गया यहाँ पे, ठीक है? इसके अलावा आरसीआई में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सीआर नंबर होना चाहिए, ठीक है? और स्पेशल एजुकेशन एजुकेटर वाले इसकी तैयारी कर सकते हैं। जिन्होंने बीएड स्पेशल एजुकेटर से किया है वही तैयारी कर सकते हैं। सामान्य बीएड जिन्होंने किया है वो इसकी तैयारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी बातें हो गई, आप आज ही ज्वाइन करें। आपको कुछ ही समय में ये बैच दिखाई देगा। और ये बैच कहाँ पे दिखाई देगा, अगर आपको ये परचेज करना है तो ये बैच अभी वेबसाइट पे दिखाई देगा। इसके बाद थोड़े समय बाद हमारा पीवी क्लासेस का जो ऐप आने वाला है, वो ऐप पे आपको वो सारी क्लासें मिल जाएगी, ठीक है? ऐप पे सारा मैटर, सारी क्लासें आपको मिलने वाली है। लेकिन इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है, आपको पीवी क्लासेस की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करना है। पीवी क्लासेस की वेबसाइट पे अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो कैसे जाना है, आपको सर्च करना है क्रोम पे, पीवी क्लासेस डालना है। इस तरह से पीवी क्लासेस की वेबसाइट चेक करेंगे, ठीक है? आप पीवी क्लासेस की वेबसाइट चेक करेंगे, इसके साथ में ही हमारे जो डीएसएसबी में भी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आई है, उसके भी कोर्स अभी चालू है। तो उनका भी अगर डीएसएसबी से रिलेटेड भी कोई बैच लेना चाहते हैं तो वो भी बैच ले सकते हो, ठीक है? इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड वाला बैच तो शुरू हो चुका है, ठीक है? डीएसएसबी के जनरल पेपर, इसके अलावा डीएसएसबी स्पेशल एजुकेटर टीजीटी और पीआरटी के दोनों बैच भी आप ले सकते हो, ठीक है? तो कहाँ से करना है देखो, आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे तो सेंट्रल लेवल एग्जाम है, केवीएस, एनवीएस, ठीक है, डीएसएसबी, ईएमआरएस। इसके अलावा राजस्थान एग्जाम में जाओगे, तो राजस्थान एग्जाम में जाओगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड स्पेशल एजुकेटर, रीट, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ठीक है? ये तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के हैं, ठीक है? तो यहाँ पे तो फर्स्ट ग्रेड वाला कोर्स है, ठीक है? आपको स्पेशल एजुकेटर का लेना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक कोर्स दिखाई देगा आपको, फर्स्ट ग्रेड वाला, ठीक है? ये फर्स्ट ग्रेड स्पेशल एजुकेटर का कोर्स रहेगा, कंप्लीट कोर्स रहने वाला है, ठीक है? इसके साथ में ही जो स्पेशल एजुकेटर वाला भी अलग से आपको कोर्स दिखाई देगा। दोनों कोर्स आपको यहाँ पे 1 या 2 दिन में अपडेट हो होते हुए आप देख पाओगे, ठीक है? तो फर्स्ट ग्रेड का स्पेशल एजुकेटर आपको यहाँ पे वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर देना है, ठीक है? धन्यवाद। आप सभी को जानकारी अच्छी लगी हो, जिन्होंने फार्म अभी नहीं भरा है वो सभी अपना फॉर्म भर दें, ठीक है? लास्ट डेट का वेट ना करें। और बाकी कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।